साथियों, आदेश प्रणाम। सभी को आदेश प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अगर कोई शक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो शक्ति हमारे पास सदा के लिए रह जाए, जब तक हम जिए, जब तक, और हमारी कंधे से कंधा मिला के वो शक्ति हमारे साथ चले, हर काम में हमारा साथ दे, काम धंधे में, रिश्ते नाते में, हमारे से आगे, हमसे पहले, और हमारी अगवानी बन के खड़ी रहे। क्योंकि साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमें समझ रहती नहीं और हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ कोई शक्ति है, और जब हमें पता नहीं चलता तो जाने अनजाने में वो शक्ति हमारी हर तरह से मदद करती है साथियों। और लेकिन जब हमें पता चलता है तो 2 4 6 महीने में वो शक्ति चली जाती है, हमारे काम बनने बंद हो जाते हैं साथियों। तो ऐसा क्या करें? जैसे कोई भी शक्ति हम पे आने लग गई तो साथियों, हमें उस शक्ति को पहली बात तो मजबूत करना पड़ेगा, उसे और ताकतवर बनानी पड़ेगी। कैसे? कि हमारी भक्ति से। जैसे कोई शक्ति हम पे आ रही है तो कोई तांत्रिक या कोई घर परिवार का जो हमसे जड़ता है साथियों, तो ऐसी शक्ति हमारे ऊपर आने से वो कुछ भी करवा सकता है। जैसे कि कोई शक्ति को गंदी करवा देता है, कोई मलिन करवा देता है, या उस शक्ति को खींच के और दूसरी अपनी शक्ति बिठा देता है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए साथियों? कि जैसे माता की जोगनी हम पे आती है, या बाबा बजरंग बली के दूत आते हैं, या भैरव जी के गण आते हैं, या अन्य किसी देवताओं के गण आते हैं, तो साथियों उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारे कुलदेवी आने लग गई, या कुलदेवता आने लग गए, या पितृदेव आने लग गए, तो साथियों हमें एक ऐसा रूटीन बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारी शक्ति हमारे साथ रहे, मजबूत रहे, और हम हमारे शक्ति के संकेतों को पहचान सकें। उनसे सपने के माध्यम से, या हमारे अंदर आवाज आए, इस तरीके के माध्यम से उनके संकेतों को पहचान सके कि हमारी शक्ति अब हमें ये काम करने से रोक रही है, या ये काम करने के लिए हमें उत्तेजित कर रही है साथियों। तो ये कैसे पहचाने? बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जैसे जो रूटीन की पूजा पाठ हम करते हैं, वो पूजा पाठ तो हमारी चलती ही रहेगी, लेकिन कम से कम हफ्ते में, या 10 दिन में, या 15 दिन में, या महीने में, महीना तो साथियों लास्ट हो गया, बाकी 15 दिन या हफ्ते में। और अगर मेरा कोई सुझाव माने तो मैं हफ्ते का एक बार ऐसा बताऊंगा, जैसे माता जी की हम पूजा करते हैं और उनकी जोगणी हम पे सवार है, या कोई भी माता जी के भक्त हैं, या माता जी को अपना इष्ट मान के पूजा करते हैं, और माता जी की जोगणी उनके अंदर आने भी लग गई, तो साथियों वो नौमी, अष्टमी या नौमी के दिन को पकड़े, उस दिन एक विशेष पूजा। अब विशेष पूजा आप कहोगे कि विशेष पूजा का क्या महत्व है? साथियों, जैसे हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन में हमें एक विशेष पूजा करनी चाहिए साथियों, जो कि जिसको हम हवन बोलते हैं। उस दिन विशेष पूजा, जैसे हफ्ते का पकड़ लिया, जैसे माता जी की नौमी आ गई, जैसे 15 दिन में एक बार नौमी आती है साथियों, तो उस नौमी को हम बैठ के, या तो पूरा परिवार बैठे, या स्त्री पुरुष दोनों बैठे, और माता का हवन करें साथियों। जैसे हवन पूरा आता है वो ले लें, उसमें थोड़ी सी इलायची, लौंग और कपूर और डाल लें साथियों, और शुद्ध गाय का घी हो, गाय का नहीं मिले तो भैंस का भी ले सकते हैं। तो उसमें उस सामान की और घी की आहुति देके महीने के महीने एक यज्ञ करें। ये बीच में मेरा फोन आ गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो 15 दिन में एक हवन करें साथियों। तो उस हवन से क्या होगा कि हमारी शक्ति मजबूत होने लग जाएगी, वह और भी प्रबल होके हमारे अंदर आएगी, और हम भी और भी प्रबल होके और उस शक्ति के संकेतों को खुल के पहचान सकेंगे साथियों। लेकिन इतनी बात और बता देता हूं कि हम जब भी, चाहे हमारे शास्त्र उठा के देख ले, चाहे कोई रामायण उठा के देख ले, या फिर कोई महाभारत उठा के देख ले साथियों, उसमें होता क्या है कि जो भक्त हवन यज्ञ करता है और अपनी पाठ पूजा नित्य नेम से करता है, तो साथियों कोई ना कोई उसके हवन को खंडन जरूर करेगा। जैसे बहुत बार कोई भक्त, जैसे अपने शास्त्रों के अनुसार देख लो
कि जैसे कोई भक्त अपना हवन यज्ञ पाठ पूजा करता है तो सबसे पहले इंद्र भगवान को खतरा महसूस होता है कि कहीं ये हमारे इंद्र ये स्वर्ग नगरी पे धावा बोल के हमें ना भगा दे, राज करने लग जाए, या कोई राक्षस होगा तो वो भी हमें खंडन करवाएगा कि शायद ये इनकी शक्ति मजबूत हो जाएंगी और ये हम पे भी भारी पड़ने लग जाएगा। तो साथियों होता ही आया है, तो अपनी भक्ति को गुप्त रखें और नित्य नियम से जो रोजमर्रा की पूजा है वो पूजा पाठ करें और अपनी शक्ति को मजबूत करता रहे। और फिर जिस दिन हमारे अंदर वो शक्ति प्रवेश हो गई, या फिर उस दिन का जैसे बजरंगबली का है तो साथियों कोई मंगलवार चुन ले, भैरव जी का है या कोई माँ काली का है साधक तो वो शनिवार चुन ले, और माता जी कहें तो अष्टमी या नवमी चुन ले। और साल में या 6 महीने में यथाशक्ति छोटा सा भंडारा करें और एक कीर्तन करें। जैसे अगर आप सक्षम हैं तो साथियों बड़ा जो भजन सत्संग होते हैं, जो ढोलक पेटी से माता की आराधना की जाती है वो करें, और उस दिन में हवन करें और रात को सत्संग करें और यथाशक्ति भंडारा करें साथियों। और जो भी शक्ति हमारे अंदर आती है उस शक्ति को हम अपने अनुसार नहीं चलाएंगे, उस शक्ति के अनुरूप हमें चलना है साथियों। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि शक्ति आ गई और 2 4 6 महीने में वो शक्ति चली जाती है। तो साथियों चली क्यों जाती है? क्योंकि वो शक्ति को हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। बाकी शक्ति की भी जो गण आते हैं उनकी भी मर्यादा होती है, तो वो अपनी मर्यादा में रह के तो चल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार बहुत से साधक क्या करते हैं कि कोई धन खोजेगा या फिर कोई लॉटरी के नंबर पूछेगा, सट्टे का नंबर पूछेगा। तो साथियों जो शक्ति है वो धर्म का प्रचार करती है, अपनी मर्यादा में रहती है। तो मर्यादा जब हम तोड़ाएंगे तो साथियों वो शक्ति धीरे धीरे चली जाएगी। वो पहले हमें संकेत देगी कि आप हमसे गलत करवा रहे हैं, अगर यही क्रम रहेगा तो हम चले जाएंगे साथियों। फिर वो शक्ति मजबूत नहीं होती है साथियों। और हम शक्ति के अनुसार हम चलेंगे, अपने आप को ढालेंगे तो साथियों हमें गलत संगत से बचाएगी, हमारा काम बढ़ता चला जाएगा, हमारा और आम जन का कल्याण होता चला जाएगा। और साथियों धर्म का प्रचार करें थोड़ा थोड़ा यथाशक्ति। कोई अगर हमारे पास बैठता है या कोई जानने वाला हो या अड़ोसी का बच्चा हो या हमारे रिश्तेदार का बच्चा हो, अगर कोई गलत लाइन चले तो उसको 1 बार नहीं 2 बार समझाए, 100 बार समझाए, 1000 बार समझाए, जब मिले तब समझाए। तो ये कर्म हमें अपना करना है साथियों। तो विशेष पूजा का ध्यान रखें और शक्ति के अनुसार चले साथियों, ना कि हम शक्ति को अपने अनुरूप से चलाएं साथियों। अगर हम अपने शक्ति के अनुसार चलेंगे, यज्ञ हवन करते रहेंगे साथियों, विशेष पूजा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि शक्ति को अपने साथ हमेशा के लिए रखना है, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी, आपके हर काम बनाएगी। तो साथियों ये उपाय जरूर करें। हफ्ते में 1 बार एक छोटा सा हवन खुद करें, ना कि किसी पंडित उंडित से। जो आप पाठ पूजा करते हैं जैसे बजरंगबली का करते हैं, आपके पास कोई गुरु है तो गुरु मंत्र से उसका हवन करें। और अगर नहीं है तो आप जैसे हनुमान चालीसा कर देते हैं तो एक मंत्र जैसे ओम हनुमते नमः इसका हवन कर दे। माता जी का करें तो माता जी का मंत्र का करते, भैरव जी का करें तो भैरव जी का मंत्र करते, तो आपकी शक्ति मजबूत रहेगी। और ये उपाय हमें करना ही पड़ेगा, तभी शक्ति हमारे साथ चलती रहेगी, हमारे संकेतों को, और हम उसके संकेतों को समझते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। जय श्री नाथ जी की।